तो जोहार आप सभी स्टूडेंट्स को। मैं सचिन चंद्र आज आपका जो है कि 10th क्लास का हिंदी मीडियम मैं लिख के रखा हूँ। हिंदी मीडियम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। और प्रश्नावली 2.2, ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए है। क्लास 10th बोर्ड देंगे जो इस बार उन लोगों के लिए। तो चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसको कहता है कि गुणनखंड कीजिए। क्या कहता है? गुणनखंड कीजिए। और इंग्लिश में अगर लिखा रहेगा तो फाइंड फैक्टराइजेशन, ठीक है। हिंदी वालों के लिए गुणनखंड कीजिए। ये है क्या? सबसे पहले तो द्विघात समीकरण है, द्विघाती समीकरण है, ठीक है। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। ये किस हिसाब से है, किस फॉर्मेट में लिखा गया है? तो ज़रा देखिए इसका प्रिंसिपल फॉर्मेट, इसका जो मेन आधार है वो क्या है द्विघाती समीकरण का? वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। ये जनरली द्विघाती समीकरण का टाइप होता है, स्टैंडर्ड टाइप होता है, मेन टाइप होता है, ठीक है। जहाँ पर आपको याद रखना चाहिए ये चीज़ हमेशा कि आपका a जो है कि 0 कतई नहीं होना चाहिए। a तो 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। लीनियर का मतलब होता है रेखिक, मतलब ये ऐसा सिर्फ हो जाएगा bx प्लस c इक्वल टू 0 हो जाएगा अगर a 0 हुआ तो। और इसको कहते हैं रेखिक समीकरण। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रेखिक समीकरण, ठीक है, रेखिक समीकरण कहते हैं। तो खैर ये आपको करना है नहीं, तो चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा फालतू का। ये करना तो है नहीं, हम लोगों को फैक्टराइजेशन करना है, हम लोग को द्विघाती समीकरण को गुणनखंड करना है। हम लोग का यहाँ पर गुणनखंड करना है। ध्यान दीजिएगा गुणनखंड कैसे करते हैं। देखिए 4 है ना, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए मैं इधर कर देता हूँ, 4 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 का फिर एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 2 ज़ा 4, ठीक है, फिर 2 1 ज़ा 2, ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है ना। 2 1 ज़ा 2 कट गया। तो जनरली आप आगे फर्दर नहीं कीजिए, आप इतना ही कर दीजिए, बस इतना ही इतना ही कीजिए, सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, इसके बाद देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2 2 ज़ा 4 हो गया और 2 1 ज़ा 2 अगर करना चाहे तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जनरली आप यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो हम लोग करेंगे क्या कि ये जो बीच वाला जो मिडिल टर्म है ये -4s, ये -4s है, तो इसको हम लोग जो है कि ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने पर -4s आए और गुना करने पर, मल्टीप्लाई करने पर 4 आए। देखिए 4 × 1, यहाँ पर तो नज़र आ रहा है 1 लेकिन है एक्चुअली में 4। तो मल्टीप्लाई करने पर 4 आ जाए और गुना करने पर मल्टीप्लाई मतलब कि गुना करने पर 4 आ जाए और जोड़े तो -4s आ जाए। तो चलिए कैसे हम लोग करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए 2 और 2 आया हुआ है तो -2s लिखेंगे। अगर -2 करेंगे, -2 और -2 करेंगे तो क्या होगा? -4 होगा। और अगर -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? +4 होगा, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल होकर के +4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को कुल मिला करके जो आ रहा है कि -2 और -2 के कंडीशन में लिखना पड़ेगा, उसके फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं 4s स्क्वायर, मिडिल टर्म को तोड़ना है तो मिडिल टर्म को तोड़ करके -2s और -2s लिख दिया मैंने और +1 लिख दिया है। तो अब चलिए यहाँ पर हम लोग को कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। दिस इम्प्लाइज डैट लिख लीजिए, दिस इम्प्लाइज डैट लिख लीजिए, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। दिस इम्प्लाइज डैट, तो 2s कॉमन ले लेते हैं तो 2s माइनस का 1 हो गया, ठीक है। 2s × 2s 4s स्क्वायर, 2s × -1। देखिए 2s को अगर हम 2s से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4s स्क्वायर होगा, 2s को अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2s होगा। और इसी 2s को हम लोग को क्या करना है कि आंख मूंद करके इसी 2s को बगल में लिख देना पड़ता है। तो इसी 2s - 1 को हम बगल में लिख दिए।
2s माइनस 1 को हम बगल में लिख दिए हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब माइनस 2s है तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए अपने मन से। माइनस 1 से अगर आप 2s को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस 2s हो जाएगा, और माइनस 1 से फिर माइनस 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब आगे आप क्या करेंगे, इक्वल टू 0 लगा लेंगे, ठीक है, क्योंकि अब समीकरण में s का वैल्यू निकलेगा इसी वजह से। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब मैं इसको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा घोच पोच हो गया तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए मैं इसको इरेज कर दिया, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पर भी 2s माइनस 1 है, यहाँ पर भी 2s माइनस 1 है। अगर मैं 2s माइनस 1 को कॉमन ले लूँ तो क्या प्रॉब्लम है, तो ले लेता हूँ, तो बचेगा क्या, फिर 2s बच जाएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं तो माइनस का 1 बच गया, और इधर इक्वल टू 0। चलिए बोलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। दिस इम्प्लाइज डैट 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब कर्ली ब्रैकेट हटा करके मैं डायरेक्ट स्मॉल ब्रैकेट में आ गया। अब दिस इम्प्लाइज डैट 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड, मतलब हिंदी में लिखना पड़ेगा, है ना, और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, ये हुआ। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा आगे 2s इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज डैट, तो दिस इंप्लाइज डैट आगे, तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि s इक्वल टू, देखिए ये इनटू में है, मतलब गुना में है तो डिवाइड में चल जाएगा, मतलब भागा में चल जाएगा, गुना में है तो भागा में चला जाएगा, तो s इक्वल टू 1/2। चलिए यहाँ तक क्लियर है। और इस पोर्शन पर ध्यान दीजिएगा, इसमें भी वही होगा, 2s इक्वल टू 1, और यहाँ पर दिस इम्प्लाइज डेट लिख लीजिएगा, ठीक है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, s इक्वल टू 1/2। चलिए इतना हुआ। अब मैं ये जो आया हुआ s का वैल्यू, इसी को शून्यक कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं, ठीक है। तो इसी शून्यक को हम लोग अल्फा से कहते हैं, एक बार अल्फा से कहते हैं, अल्फा इक्वल टू 1/2, और एक बार बीटा से कहते हैं, बीटा इक्वल टू 1/2। तो दोनों ही शून्यक सेम आ गया है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आगे हम लोग इसको जांच करेंगे कि जो हमारा वैल्यू आया है, वो क्या हमारा सही आया है या गलत आया है, इसको जांच करेंगे। तो चलिए यहाँ पर जांच लिखते हैं। तो जांच लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, शून्यकों का जोड़ को क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो शून्यकों का जोड़ बराबर -b/a होता है, ठीक है। और एक और, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा इक्वल टू c/a होता है। तो इसी से जनरली हम लोग क्या करते हैं, जांच करते हैं कि हमने जो बनाया है वो सही बनाया है या गलत बनाया है। चलिए इसी चीज़ को जांच करते हैं। तो अल्फा का वैल्यू आपका 1/2 आया है और बीटा का वैल्यू 1/2 आया है। तो अल्फा का वैल्यू भी 1/2 प्लस बीटा का वैल्यू 1/2 माइनस b/a, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 और 2 का एलसीएम 2 ही होता है। ऊपर में 1 है तो 2 से 2 कट के एक बार में कटेगा, 2 से 2 तो 1 चला गया ऊपर में, एलसीएम इसी प्रकार से होता है, ठीक है। और ये देखिए 2 से 2 कट के तो ऊपर में 2 से 2 एक बार में कटा तो ऊपर में 1 चला गया। अब आगे देखिए माइनस b/a, अब 1 1 जा 1 प्लस 1 1 जा 1 अपॉन 2 इक्वल टू माइनस b/a। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है। अब आगे हम लोग थोड़ा सा चौक चेंज कर लेते हैं। 1 + 1 2, 2 अपॉन 2 इक्वल टू माइनस b/a। क्लियर है। अब चलिए इधर हम लोग बात करते हैं, अल्फा का वैल्यू भी 1/2, बीटा का वैल्यू भी 1/2 इक्वल टू c/a। तो हम लोग आगे क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/4 इक्वल टू c/a। तो चलिए एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, a का वैल्यू यहाँ पर 2 आया है और a का वैल्यू यहाँ पर 4 आया है। लेकिन प्रीवियस वीडियो में अगर आप लेक्चर नंबर 2 देखेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि नीचे वाला a सेम होता है, होना ही चाहिए, और नहीं होगा तो फिर हम लोग इसको बैलेंस करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, तभी तो प्रूफ होगा ना, सत्यापित होगा ना। देखिए a का वैल्यू यहाँ पर 4 है, हाँ भाई। देखिए a का वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में भी 4 है, a का वैल्यू, हाँ भाई। इसको कंपेयर कीजिए ax², देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको कंपेयर करना है
है ना, किससे कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इसको कंपेयर करना है। तो ए का वैल्यू क्या है 4 है, बी का वैल्यू क्या है -4 है और सी का वैल्यू क्या है 1 है। लेकिन यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू 4 है, हाँ भाई है, सी का वैल्यू 1 है, यहाँ पर भी सी का वैल्यू 1 है, लेकिन बी का वैल्यू यहाँ पर -4 मांगता है, लेकिन यहाँ पर बी का वैल्यू हमने क्या लाया है, -2 लाया है। ये माइनस यहाँ पर है तो इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ सेटिंग करना पड़ेगा, कुछ सेटिंग करना पड़ेगा, बिना सेटिंग के कुछ गेटिंग नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले सेटिंग करना पड़ेगा, विदाउट एनी सेटिंग नो एनी गेटिंग। चलिए, तो उसी सिद्धांत पर हम लोग यहाँ पर सेटिंग गेटिंग करना पड़ेगा। तो 2 से 2 को जब काट देते हैं तो ऊपर में भी 1 और नीचे में भी 1, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो अब ऊपर में ऐसा कुछ करेंगे और नीचे में कुछ ऐसा करेंगे जिससे इस पे कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस एक्सप्रेशन पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। मतलब सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगा, ऐसा काम करना है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, ऐसा क्या काम कर सकते हैं यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा। तो 2 और 2 कट करके ऊपर में 1 नीचे में भी 1, तो ऐसा हम अगर कर दे, ऊपर में अगर 4 नीचे में अगर 4 कट के क्या आएगा 1 आएगा। तो यही तो हमको चाहिए और ये कर सकते हैं, कट के तो 1 आ रहा है ना, हमको तो मेन 1 से मतलब है। तो देखिए सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटा। देखिए काटिए 4 से 4, तो ये एक बार में कट जाएगा। तो b का वैल्यू कितना आया -4 और a का वैल्यू क्या आया 4। तो देखिए यहाँ पर भी a का वैल्यू आ गया 4, तो बैलेंस हो गया। यही चीज हम लोग को करना पड़ता है यहाँ पर। तो चलिए अब यहाँ पर सत्यापित लिख करके करते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे द्विघाती समीकरण के इस्तेमाल से, द्विघाती समीकरण के उपयोग से, तो क्या है भाई द्विघाती समीकरण, तो द्विघाती समीकरण है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। याद रखिएगा जहां आपका a जो है कि 0 नहीं होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 0। अब चलिए बारी बारी से हम लोग लिखते जाते हैं। a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू क्या है 4 है, b का वैल्यू क्या है भाई, तो -4 है, ध्यान दीजिएगा b का वैल्यू आपका -4 है। और c का वैल्यू क्या है आपका, तो c का वैल्यू आपका है 1 है, तो ये भी आप लिख लीजिए, c का वैल्यू भी आप 1 लिख लीजिए। अब इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम लोग इसको बनाते हैं। तो 4 यहाँ पर, जहाँ पर a है वहाँ पर 4, x के जगह पर हम लोग s लिखेंगे। देखिए वेरिएबल को हम लोग चेंज कर सकते हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर s है, वहाँ पर x है, तो कोई बात नहीं, हम लोग s लिख सकते हैं। 4s², फिर b का वैल्यू -4, तो -4s ऑफ c का वैल्यू +1, है ना। तो यही देखिए, यही चीज़ हम लोग को करना था, यही चीज़ प्रूफ करना था। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, इसका अगर रूट्स निकालना चाहते हैं, इसका अगर आप शून्यक निकालना चाहते हैं तो फिर इक्वल टू 0 कर लीजिए, है ना। रूट्स को हिंदी में शून्यक कहते हैं। तो अगर 0 लगा दीजिएगा तो शून्यक निकल जाएगा। तो खैर हमको करना नहीं है, इक्वेशन ही निकालना था तो स्टैंडर्ड में, तो बस हम निकाल के छोड़ दिए। तो बोलिए इसको हमने प्रूफ कर दिया, तो मैं लिखूंगा लास्ट में सत्यापित, है ना। और इंग्लिश वाले जो होते हैं स्टूडेंट्स, है ना, इंग्लिश मीडियम के वे लोग लिखते हैं प्रूव्ड, आप लोग लिखिएगा सत्यापित। चलिए, तो ये यहाँ तक हो गया, आप लोग ये यहाँ तक उतार सकते हैं, आप लोग उतार लीजिए, तब फिर मैं इरेज कर दूंगा। तो बच्चों आज के क्लास में बस इतना ही, और अगले क्लास में मिलते हैं, है ना, इसके तीसरे वाले क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तीसरा वाला क्वेश्चन जो है इसका, उसके साथ मिलते हैं, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं आप, ताकि उन लोग का भी जो है कि पढ़ाई लिखाई चल सके, है ना, रेगुलर बेसिस पर। देखिए, धन्यवाद।